अच्छा जी, मैं ये बता रहा था, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि आपको जो सबसे नीचे चीज रखी हुई होती है वो आपको पहले नजर आ रही थी। ये देखिए, मैं आई, ये रही आई, इसकी आई अगर मैं ऑफ कर दूं ना यहाँ से, ये देखें, आई को मैंने ऑफ किया तो ये पीछे वाली चीज विजिबल हो गई। ये मैंने आई को ऑन किया तो ये वापस से ऐसा दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आई ऑफ और ऑन यहाँ से करते हैं, जो भी चीज आपको अगर देखनी हो या नहीं देखनी हो। बहरहाल ये बार का कॉन्सेप्ट ये है। बार तो मैंने खैर नाम रखा है उसका, उसकी वजह ये है कि जब आप कोई चीज क्रिएट कर रहे होते हैं ना, कोई चीज आप ऊपर से क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आपको एक सॉलिड चीज बनानी पड़ती है। वो आपको कॉन्सेप्ट में आहिस्ता आहिस्ता हर चीज में समझाता रहूंगा। अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या किया कि एक राइट क्लिक किया, न्यू किया और सॉलिड किया, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कौन सा कलर रहना चाहिए, क्या वो होनी चाहिए, नाम उसका क्या होना चाहिए। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहने देंगे और ओके कर देंगे, तो आपका ऐसा बार क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, यहाँ पे एक शेप होता है ऊपर रेक्टेंगल, जिसका शॉर्टकट है क्यू। आपके कीबोर्ड पे लेटर क्यू जो है, जो कि टैब के बिल्कुल बराबर में होता है, मेरे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, बना हुआ आ रहा है, जो आपके ABCD जो लेटर्स हैं उसमें जो क्यू लेटर है उस वो शॉर्टकट है। ये आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल टूल, इसको मैंने एक दफा सिलेक्ट कर लेना है, और फिर मुझे बार जहां से क्रिएट करना है, जहां तक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया मैंने, ये चीज पहले क्रिएट कर ली। अब रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल टूल को यहां से मैं फॉर एग्जांपल यहां से मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूं, तो वो चीज मास्क में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आई या मैं दोबारा बताऊं? सर इसको दोबारा कर। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अब देखें, लेट्स से अगर आपने कोई चीज, यहाँ तक हम पहुंचे थे जहाँ पे हमने बार भी नहीं क्रिएट किया था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बता देता हूँ ताकि इजी आप लोगों को समझ में आ जाए। राइट क्लिक करूंगा, न्यू में जाऊंगा और सॉलिड क्रिएट कर लूंगा। सही है, सॉलिड, सियान सॉलिड, यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा बार, और यहाँ पे मैंने इसको कलर चेंज करना है जो भी, ओके कर देना है, तो हमारा पूरा सॉलिड पूरी वीडियो के ऊपर छा गया और क्रिएट हो गया। लेट्स से अगर आपने अ, कोई ऐसी चीज है आपके पास, कोई ऐसी ट्रे है जिसके अंदर बहुत सारी मिट्टी है, या कोई आटा है, या कोई ऐसी चीज है, तो ये वो चीज है। सही है, उसके अंदर अगर आप अपनी फिंगर से उसको एक जगह से क्लियर करते हैं, तो ये अब जो मैं करने जा रहा हूँ ये वो स्टेप है। ठीक है, ये रेक्टेंगल टूल उठाया, अब किसी एक जगह ये पूरा आटा फैला हुआ है या कोई मिट्टी है, किसी गाड़ी के शीशे पे फॉर एग्जांपल मिट्टी है। ठीक है, अब इसके गाड़ी के शीशे की एग्जांपल बड़ी बेस्ट है। गाड़ी के शीशे के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर मिट्टी, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जम जाती है, अंदर का नजर नहीं आ रहा होता, इतनी ज्यादा चीजें, या फिर बर्फ होती है किसी इलाकों में, तो बर्फ जमा हो जाती है। तो अगर आप किसी फिंगर से या किसी ऑब्जेक्ट से उसको, जिस जगह पे ऑब्जेक्ट फेरते हैं, जितना बड़ा फेरते हैं, उतनी चीज क्लियर हो जाती है। सही है, ये चीज यूं हो गई, तो ये चीज क्या है, ये उसका इनवर्स है। सही है, वो चीज रह गई जिस जगह आपने ये फेरना है, यानी कि जिस जगह आपने रेक्टेंगल टूल या जितना बड़ा भी आपको शेप ड्रॉ करना है, अगर आपने उस जगह पे रखना है, बाकी चीज क्लियर हो जाएगी। ये उसका रिवर्स है, यानी कि उसका इनवर्स है। अब समझ में आई बात, थोड़ा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बाकी चीज जो है वो साफ हो सर अब गई, समझा। लेकिन जिस जगह से हमने साफ करने की कोशिश की वो वही रह गई, गंदी रह गई। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये मूव टूल लेता हूँ और इसको मैं मूव करता हूँ, यूं मूव करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, इसके साथ साथ एक चीज अटैच है, ये दिख रहा है आपको, छोटा सा डॉट दिख रहा है, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं इसको मूव करता हूँ तो ये डॉट इसके साथ साथ घूम रहा है, ये है क्या, कोई बताएगा? ये इसके साथ सर अटैच इसके क्यों है? प्लेसमेंट के लिए। जी बिल्कुल, ये इसका एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट क्या होता है, उसके साथ कोई भी चीज के साथ अगर कोई चीज अटैच होती है, वो उसका एंकर पॉइंट होता है, जिस जगह से वो रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी डांस किया अपनी लाइफ में, तो अगर आपने कभी एक पाँव हवा में उठा के और एक पाँव जमीन पे रख के अपनी जो फुट है उसको जमीन पे रख के हल्का सा उठा के अगर आप रोटेट करें, तो सिर्फ एक एंकर पॉइंट पे आप खड़े हैं, उसी जगह से रोटेट हो रहे हैं।
जिस जगह पे एक पिन लगा दी जाए उस जगह से वो ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना मोबाइल किसी एक कोने से पकड़ लेता हूँ, सही है, एक कोने पे मैं फिंगर रख लेता हूँ, बाकी मैं अपने दूसरे हाथ से उस मोबाइल को मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो जिस जगह मैंने फिंगर रखी हुई है उसको होल्ड करने के लिए वो उसका एंकर पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसका एंकर पॉइंट यहाँ आउट आ रहा है, इसको मुझे फिक्स करना है, तो ये है एंकर पॉइंट का बॉक्स, ये रहा। ठीक है, इसको मैंने एक दफा क्लिक किया, एंकर पॉइंट को पकड़ा और इसके बिल्कुल सेंटर में ले आया यहाँ पे, और वापस से मैं चला गया अपने मूव टूल यानी कि सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल को उठाया, अब जिस जगह मुझे ये चाहिए ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लाके इसको यूं कर दिया। यहाँ तक समझ में आया, सबको क्लियर है? जी सर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो बन गया एक बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं कोई टेक्स्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे टाइप टूल से टेक्स्ट की लेयर क्रिएट करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूंगा ना, यानी कि यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा ना इस जगह या इस जगह, कहीं भी पूरी स्क्रीन पे कहीं भी कर सकते हैं, वो बाद में आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, इधर उधर रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर शेडो दे सकते हैं, लातादाद इफेक्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये टेक्स्ट का टूल टी, टी इज फॉर टेक्स्ट टूल, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी। ठीक है, यहाँ पे मैं कहीं भी जैसे रैंडम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दफा जैसे क्लिक करूंगा ना, तो देखिए यहाँ पे आपको कहीं भी टी या टेक्स्ट या कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। ये दो लेयर्स हैं, एक और दो, ये खुल के ऐसी दिखती हैं। ये खुला तो ऐसा दिखेगा, ये और खुला तो ऐसा दिखेगा, बहुत सारी चीजें। ये खुला तो ऐसा दिखेगा और खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसे है। तो अभी खैर खोलते नहीं हो ना, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। टेक्स्ट टूल को मैंने यहाँ उठाया, यहाँ पे मैंने एक दफा क्लिक किया, क्लिक किया, अब देखें लिखा हुआ आ गया एम्प्टी टेक्स्ट लेयर। ये क्लिक किया, ये कर्सर बना हुआ आ गया, जैसे एमएस वर्ड में आता है जब कोई चीज टाइप करते हैं या किसी को ईमेल लिख रहे होते हैं, तो ऐसा कर्सर बना हुआ आता है, एक डॉट, एक लंबी लकीर बनी हुई आ रही, देखें, है ना। यहाँ पे मैं क्लिक करके कुछ भी टाइप करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर, फॉर एग्जाम्पल, सही है, इसको यू मैंने, अब मैंने वापस से क्या किया, टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद मैंने वापस से क्या किया, मूव टूल सिलेक्शन टूल, मैं इसको बार बार मूव टूल कहता हूँ, सॉरी, सिलेक्शन टूल को क्लिक किया। अब ये रहे इसके कैरेक्टर पैनल, ये कैरेक्टर पैनल। अगर मैं चाहूं तो इस कैरेक्टर पैनल को निकाल के कहीं और भी शिफ्ट कर सकता हूं, जो कि मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा। इसको मैं थोड़ा सा यूं कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली नजर आ जाए। अब कैरेक्टर पैनल की बात करते हैं। कैरेक्टर पैनल है क्या? कैरेक्टर पैनल टेक्स्ट को डिफाइन करता है, और इस टेक्स्ट को भी मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नजर आ जाए कि हम लोग काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको अब दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है, ये कैरेक्टर पैनल कहाँ पे होता है, ये राइट साइड पे यहाँ पे होता है कैरेक्टर। अगर ये आपके पास नजर नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा आ रहा है, या फिर ये आ ही नहीं रहा नजर, यहाँ पे है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप विंडोज में जाएं। कोई भी चीज अगर आपको नजर नहीं आ रही और उसका इस्तेमाल करना है, विंडोज में जाएं, यहाँ पे हर चीज है। जैसे कैरेक्टर, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं ना, यहाँ पे चेक मार्क ऑफ कर दूं, तो देखिए गायब हो गया, कहीं भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और मैं ढूंढते हुए थक जाऊंगा कि सर ने तो बताया था कि राइट साइड पे आता है, तो है ही नहीं। तो वो कहाँ है, वो यहाँ छुपा हुआ है विंडोज में, कैरेक्टर में, ये रहा। कोई भी चीज उठानी हो, यहाँ पे जाए, विंडोज सबसे बड़ी हेल्प है। कैरेक्टर में क्लिक करें तो देखिए कैरेक्टर पैनल आ गया सामने, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको खोल के मैं थोड़ा समझाता हूँ ये है क्या। टेक्स्ट किस में लिखा हुआ है, ब्लैक में। कलर चेंज करेंगे, ये रहा बॉक्स, ये रहा, क्लिक किया, बॉक्स खुला, कोई सा भी कर लें, जैसे अब ब्लू के ऊपर क्या व्हाइट उठेगा, व्हाइट कर दिया, ओके, सही है। अच्छा, क्यों नहीं हुआ चेंज, क्योंकि मैंने इस पर डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। अब करेंगे चेंज, क्लिक, व्हाइट, ओके, अब देखें चेंज हो गया। ठीक है, जब भी कोई चीज टेक्स्ट स्पेशली चेंज करना होता है तो उसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट किस तरह करते हैं, इस पे एक दफा पूरे पे यूं करके क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं तो पूरा हाईलाइट हो जाएगा, नहीं तो शॉर्टकट इसका है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से पूरा शॉर्ट, कहीं भी बीच में क्लिक किया, जब ये कर्सर बना हुआ आ गया, कंट्रोल ए किया, पूरा सिलेक्ट हो गया। ये बात समझ में आई सबको? अब देखें, यहां से मैं फॉन्ट चेंज करूंगा। फॉन्ट क्या होते हैं, फॉन्ट वो होते हैं कि भाई तुम
अम्मी की राइटिंग में लिख दो, अब्बू की राइटिंग में लिख दो, अपने दोस्त से लिखवा लो, मैं लिख देता हूँ, सही है। ये वो राइटिंग है, ये वो टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं। ये फॉन्ट्स आपको लातादार इंटरनेट से मिल जाएंगे अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो। कुछ चाइनीज फॉन्ट भी होते हैं और कुछ इस तरह के फॉन्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं तो देखिए फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। अच्छा, ये होता है इसका साइज, ये रहा 166, सेट द फॉन्ट साइज। यहाँ पे मैं एक दफा क्लिक करूंगा और यहाँ पे 166 के बजाय अगर मैं इसको 100 करके एंटर कर दूं तो देखें फॉन्ट साइज छोटा हो गया। और इसको क्लिक करके ड्रैग भी कर सकते हैं। क्लिक करके राइट पे ड्रैग करूंगा बड़ा होता चला जाएगा, क्लिक करके लेफ्ट पे ड्रैग करूंगा छोटा होता चला जाएगा। फॉन्ट में फिर से कोई मोटा सा थिक फॉन्ट ले लेता हूँ ये। और ये जो है क्या है, ये कर्निंग और लेडिंग, ये चीज है। माई यहाँ से शुरू हो रहा है एम और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, इतना लंबा ये आ रहा है। तो अगर मैं इसको पकड़ के क्लिक करके इसको छोटा करूं यूं तो ये वर्ड्स को आपस में, सॉरी लेटर्स को आपस में मिला रहा है। ये इसके बीच का गैप है, यानी कि हर लेटर के बीच का गैप है। और ये क्या है, हर लेटर के बीच की कर्निंग है, यानी कि ये दो में यूज होता है। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल जो मेन चीज पे काम करना है ना, वो एक अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं रख लेता हूँ नॉर्मली, और यहाँ पे इसको मैं ऑटो कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब थोड़ा क्लीन लग रहा है, सही है। और इसको मैं कर देता हूँ 50, ठीक है। अगर 50 के बजाय थोड़ा सा बढ़ा दें। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया, यानी कि फॉन्ट चेंज कर दिया, इसका साइज चेंज कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊंगा, लेकिन क्योंकि ये हमें दिख ही नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा कोई बताएगा? ये मैं इस पे लेके आता हूँ तो दिखता क्यों नहीं है, बताएगा कोई? सर ये लेयर जो है ये बैक साइड पे जा रही है और बार अपर इन फ्रंट वाली प्लेस पे है। बिल्कुल सही बताया। ये जो है, ये ऊपर करके ड्रैग कर दूंगा, क्लिक करके ऊपर कर दूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। मैंने बताया था ना, ये बुक्स वाली पोजीशन है। सबसे नीचे जो बुक है वो ये है, उससे ऊपर जो है वो ये है, और उससे ऊपर जो है वो ये है। अब पूछें सवाल, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? सर ये फॉन्ट को कर्व दे सकते हैं? कर्व मतलब कर्वी राइटिंग? जी जी। हाँ बिल्कुल, यहाँ से आप कोई सा भी सिलेक्ट करें, यानी कि मेरे पास इतने कर्सिव फॉन्ट है नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं देखें। मतलब कोई भी राइटिंग स्टाइल आप चूज कर सकते हैं, और ट्राई कीजिएगा कि पूरे लेटर सिलेक्टेड हो। जैसे मेरा एम सिलेक्ट नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर मैं स्क्रिप्ट का कोई फॉन्ट उठाऊं तो मेरे पास ये है। नहीं, कर्व मीन्स के टर्न करना, टर्न जैसे रोटेट, राउंड में रोटेट। करना है, या रोटेट, जैसे रोटेट, अच्छा अच्छा रोटेट। अच्छा, वो उसकी बात कर रही है? नहीं, वो इसमें पॉसिबल नहीं है, वो एक अलग चीज है। वो तो वर्ड में जिस तरीके से यूं लिखा हुआ आ रहा था, वो तो हम टेक्स्ट स्टाइल के ऊपर लिखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी तो आपको समझ आता रहेगा। अभी मैं बिल्कुल वो चीजें अच्छा, बता रहा हूँ कि इनिशियल तौर पे आप एटलीस्ट स्टार्ट कर वैसे सकें। होता है इसमें, इसमें है इसमें। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। ओके वो ओके इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ओके। यहाँ तक सबको समझ में आया? सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखिए, अब मैं आपको जी। बताता हूँ प्ले और पॉज किस तरह करते हैं। अपने कीबोर्ड पे आप स्पेस बार को एक दफा प्रेस करेंगे तो वीडियो, ये देखें, ये बार क्या जा रहा है, रेड बार चलना शुरू हो गया, वीडियो चलना शुरू हो गई। लेकिन ये मूवेबल नहीं है, ये मूव नहीं हो रहा है, इसकी एनिमेशन होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको स्टॉप करना है तो वापस से स्पेस बार को एक दफा दबा दिया तो स्टॉप हो गया, स्पेस बार को वापस से दबाया तो वापस से प्ले हो गया, स्पेस बार को वापस से दबाया तो वापस से स्टॉप हो गया। यहाँ तक समझ में आया? और बार बार कंट्रोल एस करते रहेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब ये देखें, प्ले हेड को मैं खुद ब खुद जितनी स्पीड से चलाना चाहूँ, यूं करके देखना चाहूँ कि भाई ये वीडियो कहाँ तक जा रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर, ये मैंने पूरा दिखा दिया आपको। ये चीज समझ में आई यहाँ तक कि खुद से चलाना प्ले हेड को, और फिर शुरू में लेके आना, और फिर स्पेस बार को एक दफा दबाना तो ये चलना शुरू हो जाएगा, फिर स्पेस बार को वापस से रोकना तो ये वापस से स्टॉप हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई सबको? यहाँ तक क्लियर है? जी बिल्कुल सर। ठीक है। यस। अब मैं आपको एक मुश्किल चीज बता रहा हूँ जो अभी थोड़ी सी इनिशियल तौर पे आपको हो सकता है मुश्किल लगे, हो सकता है किसी को आसान लगे, ठीक है। अब ये देखें, ये वाले जो पैनल्स है ना नीचे, सबसे पहले बार,
ये वाला जो बार है, मैं चाहता हूँ इसमें मैं एनिमेशन डालूं, तो मैं इसको खोल लूंगा। ये जो एक पॉइंटर नहीं बना हुआ, पॉइंटर पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये यूं खुल जाएगा, फिर ट्रांसफॉर्म को क्लिक करूंगा तो ये और खुल जाएगा। ये चीज है समझने वाली, जिसने ये समझ लिया समझे उसकी जिंदगी आसान हो। ये चीजें आप लिख सकते हैं कि मैंने क्या चीज ओपन की तो क्या खुला। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने बार के साइड में ये जो ये वाला एरो है ना, इसको मैंने एक दफा क्लिक किया तो मास्क आया। मास्क तो खैर इसको इसके ऊपर लगाया है हमने। ये जो ट्रांसफॉर्म है, ये है मेन चीज। ट्रांसफॉर्म को खोला तो मेरे पास इतनी सारी चीजें खुल गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, वैसे तो सारी ही हैं, लेकिन जो अभी हम इस्तेमाल करेंगे वो पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन क्या लिखा हुआ है कि आपकी ये प्रॉपर्टी है कि आप चेंज कर सकते हैं, ओवर टाइम रिमूव कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो पोजीशन इसकी डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात है, वो है की फ्रेम्स। लिख लें कहीं, की, KEY, की जैसे चाबी की, फ्रेम्स FRAMES, की फ्रेम्स। की फ्रेम्स एनिमेशन कहलाती है ये। मैं चाहता हूं ये वीडियो जब प्ले हो तो ये नॉर्मली प्ले हो रही है ना, मैं चाहता हूँ थोड़ी इंटरेस्टिंगली प्ले हो, कि ये जो बार मैंने बनाया है ये बाहर से एकदम से अंदर आए खुद ब खुद, जैसे ही कोई मूवी प्ले करे। तो वो किस तरह करेंगे, इसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे। उसके लिए आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, ये बात लिख लीजिए, मैं पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूँ। पोजीशन का पॉइंट नंबर 1, एनिमेशन की पोजीशन का पॉइंट नंबर 1 लिख लिया सबने। एनिमेशन की पोजीशन का पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप इसकी पोजीशन चाहते हैं कि जब ये शुरू हो, यानी कि ये शुरुआत हो रही है, देखिए, तो 5 सेकंड्स तक, यहां तक जैसे ही पहुंचे, चले यहां तक कर लेते हैं 5 सेकंड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, ये 5 सेकंड है, ये 10 सेकंड है, 15 सेकंड है। मैं चाह रहा हूँ ये 5 सेकंड तक जैसे ही पहुंचे ना, यहाँ पे आपको अपना प्ले हेड यानी कि जो ब्लू बार है, इस कर्सर को लेके आ जाना है। ये पहली चीज, ये पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा ये है, आपको दूसरा स्टेप जो करना है वो पोजीशन वाले, ये जो स्टॉप वॉच बनी हुई है पोजीशन के बिल्कुल शुरू में, ये बनी हुई है ना, ये छोटा सा गोला बना हुआ है, स्टॉप वॉच है। इसको एक दफा क्लिक करना है, सिर्फ एक दफा, डबल क्लिक नहीं, सिंगल क्लिक। राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला, जो नॉर्मली हम करते हैं। ये सेकंड स्टेप है, लिख लिया सबने। पोजीशन से पहले जो स्टॉप वॉच है, एक दफा क्लिक करना है, एक दफा। ये मैंने क्लिक कर दिया, समझ में आई? तो जैसे ही इसको क्लिक किया तो एक यहाँ की फ्रेम बन गई, ये डायमंड शेप, और एक बना है हमारा 5 सेकंड पे, क्योंकि मैं 5 सेकंड पे था। उस करंट टाइम के अंदर हम लोग 5 सेकंड पर थे, इस वजह से की फ्रेम यहाँ पे बना है। चले इस की फ्रेम को अगर भूल भी जाएं तो ये हमारा जो की फ्रेम है, ये की फ्रेम बना है किस सेकंड पे, 5 सेकंड पे। अब ये बात गौर से सुनिएगा, मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो जब शुरू से लेकर 5 सेकंड तक पहुंचे तो इसकी पोजीशन यहाँ पे हो, यानी कि इस बार की पोजीशन इस जगह हो फिक्स्ड। लेकिन जब हमारी वीडियो शुरू में कोई देखे तब ये बार इस जगह पे ना हो, बल्कि किस जगह पे हो, इस पूरी वीडियो से आउटसाइड हो, यानी कि इस जगह कहीं। तो मैं अपनी वीडियो के ये की फ्रेम को, ये जो प्ले हेड है, इसको बिल्कुल शुरू में लेके जाऊंगा। और मैं शुरू में चाहता हूं कि हमारी शुरू में ये वाला दिखाई ना दे रहा हो। इसको मैं फिर क्लिक करके, शिफ्ट दबा के क्लिक करके इस तरफ फेंक दूंगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, जैसे मैंने इसको क्लिक करके ड्रैग कर दिया बाहर की तरफ, तो क्या हुआ, अब शुरू में हमें दिखाई नहीं दे रहा, और इसका खुद ब खुद यहाँ पे दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो गया। कहाँ पे, शुरू में। एक हमने यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे शुरू किया था, और एक हमने शुरू में डाल दिया था, यानी कि शुरू में डाला नहीं, वो खुद ब खुद क्रिएट हो गया। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को शायद शायद आइडिया हो जाए। ये देखें, ठीक है, मैं चाहता था कि शुरू से लेकर एंटर हो यूं कर। ये बात समझ में आई या मुश्किल लग रहा है? सर इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो हमें बाद में डालनी है, जो हाँ एंडिंग वाली है वो पहले डालनी बिल्कुल, है, ऐसे? आप बिल्कुल सही समझी। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर लेट से, मैं आपको ये चीज दोबारा से बताता हूँ जो आप बात कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि अगर हम शुरू वाली पोजीशन पहले क्यों नहीं डाल सकते और एंड वाली शुरू में क्यों डाली, है ना। हम चाहते तो हम शुरू में भी तो कर सकते थे। उसकी वजह यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कर सकती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को वो तरीका बता रहा हूँ जो मुझे इजी लगता है, जिससे मैंने सीखा है, जिस तरीके से इजीली उसी जगह पे आके बैठेगा। ये बात 100% श्योर है। वरना आप ऐसे भी कर सकती हैं कि शुरू में पोजीशन आपने यहाँ पे एक दफा क्लिक किया, लेकिन मैंने क्या बोला था कि शुरू में, वीडियो के शुरू में ये चीज यहाँ पे हो ही नहीं। तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा, क्लिक करूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा और इसको बिल्कुल शुरू से हटा दूंगा। अब मैं अगर 5 सेकंड पे जाऊंगा, अब इसको लेके कहाँ से आऊंगा? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये दिखेगा ही नहीं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना दिख रहा है और ये चीज भी हाइड है ऐसे, तो मैं इसको ढूंढूं कहाँ से? एक तो ये चीज कि आप जूम आउट करके भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने 5 सेकंड पे उसका की फ्रेम ऐसा करना है कि 5 सेकंड पे क्लिक करके यूं आ रहा हो, तो आप यूं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूं करके लगा दिया तब भी वही काम करेगा जिस तरीके से मैं करना बता रहा था, यानी कि ऐसे ही आया। अच्छा, एक चीज और जो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं आसान लफ्जों में। की फ्रेमिंग समझना बहुत आसान है, अगर आपको एक दफा की फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो। की फ्रेम कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। की फ्रेम बहुत सारा आप यूज करेंगे तो ये तो सिर्फ पोजीशन पे लगा है। स्केल होगा, रोटेशन होगी, ओपेसिटी होगी, मास्किंग होगी, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। इस वजह से मैंने आज की क्लास में थोड़ी हल्की रख रहा हूँ। अभी तक आप लोगों को मैंने ये चीज बताई है, कल मैं इंशाल्लाह यही चीज कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, जो कि हमारी ट्यूसडे को होगी इंशाल्लाह। ट्यूसडे एंड थर्सडेज आर द डेज आपकी क्लास के 7:15 to 8:15। कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोग मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिएगा, और एक और, ये वेबसाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप वीडियोस, मैंने यहीं से उठाई थी ये वीडियो, pexels.com, PEXELS, pexels.com पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने नेचर लिखा हुआ है, सर्च बार है ना, ये रहा सर्च बार, यहाँ पे मैंने नेचर लिखा हुआ है। आप कुछ भी लिख दें, मदर लिख दें, चाइल्ड लिख दें, ट्रीज लिख दें, फॉरेस्ट लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो आप कुछ भी यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस आ जाएंगी। इनको डाउनलोड किस तरह करेंगे? जैसे ये मुझे करनी है वीडियो, तो ये रहा डाउनलोड का बटन, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये ऐसा ऐड आएगा और ये ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी वीडियो डाउनलोड होना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। उससे पहले पहले ट्राई कीजिएगा कि जिस तरीके से मैंने जो चीज बताई है, जहां तक ये बताया है ना, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बहुत आसान लगेगा आपको। वरना अगर पूरा कोर्स भी कर लेंगे ना, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं आपकी बात पे आता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी, अब पूछे सवाल। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, ये जो की फ्रेम है ये बेसिकली हमने यूज किस चीज के लिए कर रहे हैं? मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे सबटाइटल्स वगैरह पे इसको अप्लाई करें या किन चीजों के लिए ये इसको? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ या भाई, टाइटल्स के हाँ, एनिमेशन? मैं कहता हूँ कि कोई भी इवेंट शुरू हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इवेंट शुरू हो रहा है, उसमें कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, तो चीफ गेस्ट देने वाले को जो बंदा खड़ा करना है मुझे, वो इस जगह पे खड़ा करूं या फिर इस जगह पे लेके जाऊं, या फिर उसको बोलूं जब ये इस लेवल पर आ जाए तो तुम इधर से हट के इधर अपनी पोजीशन बना लेना, या फिर जब वो इस लेवल पे आ जाए तो अपनी पोजीशन यहाँ पे बना लेना। अब इसकी एनिमेशन देखें, यहाँ पे मैंने इसको बोला जब इस लेवल पे हो, शुरू में आए तो यहाँ पे खड़े हो ना, जब 5 सेकंड पे आए तो यहाँ पे खड़े हो ना, 10 सेकंड पे आओ इतना खड़े हो ना। ये बेसिकली किसी सॉरी भी चीज सर, की, किसी भी चीज, सर मैं मैं ये समझ गया पूछना आपकी चाह बात। रही हूँ कि किस चीज को हाईलाइट करने के लिए? ये एनिमेशन, पोजिशनिंग नहीं? मोशन, मोशन, किसी भी चीज का मोशन, यानी कि उसकी मूवमेंट को डिफाइन करता है। पोजीशन उसकी मूवमेंट है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन, बॉटम टॉप, रोटेट। रोटेट तो खैर अलग चीज है, पोजीशन जो है ना, इसकी पोजीशन है, यानी कि ये यहाँ पे हो सर किस, पोजीशन नहीं, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर नहीं रही नहीं हूँ। बोले, पोजीशन नहीं, पोजीशन तो मुझे समझ आ गई है कि पोजीशन क्या है। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि ये जो हमने मास्क लगाया ब्लू कलर का, मतलब किस किस्म की चीजों को हाईलाइट करने के लिए हमने ये अप्लाई करना है?
किसी टाइटल को, किसी अच्छा, गेस्ट अच्छा, के नेम को, अच्छा, क्या अच्छा। मैं वो पूछना चाहती जी जी, इस चीज को आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, इसको कहते हैं लोअर थर्ड। जैसे अगर कोई किसी का इंटरव्यू हूँ। अगर अच्छा मैं ले रहा हूँ ना, ठीक है। किसी का इंटरव्यू लेना है, या कोई कोई चीफ गेस्ट है, या कोई टाइटल है, किसी ने स्कोर किया है, कोई फर्स्ट आया है, या कोई चीज लिखी हुई आ रही है, जैसे इस बंदे का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो ये जो इसके पीछे चीज लगी हुई है ना, ये है सॉलिड, जो मैंने अभी क्रिएट किया था। ये इस तरह शेप्स में भी आते हैं, ये बने बनाए भी आते हैं, और चाहे तो बना भी सकते हैं खुद से, जैसे ऐसे। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर लोगों के नाम लिखे हुए आ रहे होते हैं, या आता है नाम लिखा हुआ आता है फिर वापस चला जाता है, ऐसा देखा है ना? जी सर, जी तो सर। ये, और सर हाँ तो ऐसा होता है ना कि कोई चीज हम वीडियो दिखा रहे हैं, कोई एरिया दिखा रहे हैं, तो हम फिर जगह का नाम लिखते हैं कि ये एरिया ये है, बिल्कुल। इसका नाम ये अच्छा, है, तो हाँ, वो नीचे ये वो ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को आप जो बेस्ट, जो मेरी सर्च रिसर्च है ना, आप इसको लोअर थर्ड कहते हैं, इसकी टर्म, डिजाइन की टर्मिनोलॉजी में। अगर आप किसी आम पब्लिक में बैठ के कहेंगे ना लोअर थर्ड, तो किसी को समझ नहीं आएगा। अगर आप किसी डिजाइन वाले बंदे को बता रहे होंगे, किसी टीचर से डिस्कस कर रहे होंगे, या कहीं किसी डिजाइन, जो ग्राफिक डिजाइन की फील्ड से रिलेटेड होगा ना, उसको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी जो मैं बता रहा हूँ, लोअर थर्ड। इसको कहते हैं लोअर थर्ड। ठीक है, और एक और चीज होती है टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी क्या होती है, ये आप टाइपोग्राफी सर्च कीजिएगा। टाइपोग्राफी बड़े काम की चीज है। एक और मैं वेबसाइट बता रहा हूँ बड़े काम की, ड फॉन्ट, DAFONT। ये वो फॉन्ट्स हैं जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइएगा टॉप में, ये रहा, ये लिखा हुआ टॉप, सही है। टॉप में जाएंगे, आपको बेहतरीन से बेहतरीन फॉन्ट मिलेंगे। यहाँ पे इजीली ये डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड कर सकते हैं, एक सिंगल क्लिक में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जी फिर सर, इंशाल्लाह। है हमारे पास, सही है। मैंने इसको किया हुआ डाउनलोड। पेक्सेल्स और द फॉन्ट और टाइपोग्राफी और लोअर थर्ड सर्च कीजिएगा, और जितना मैंने अभी तक करा है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले एटलीस्ट इतना करना सीखिए, ताकि आप वो चीजें और एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, सर आज ये क्लास नाम, में। सर ये जो माई डॉटर है, इसके साथ नहीं जा सकता? हम इसको दोनों को लाना चाह रहे हैं। ये चीज मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू ओके करूंगा। ओके 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 आज जितना ओके। मैं समझा सकता था, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन मैं वक्त का बड़ा पंक्चुअल हूँ। आप लोगों को ये बात पता होगी, जो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं सब जानते हैं, वक्त पे टाइम पे क्लास स्टार्ट होगी, वक्त पे खत्म हो जाएगी। और जो भी क्वेश्चंस होंगे अलग से, वो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डिंग आपको आज रात से पहले पहले इंशाल्लाह मिल जाएगी। प्रैक्टिस में रहिएगा। अल्लाह हाफिज। सर सिंगल सिंगल में भेजिएगा, वो पूरा बिल्कुल फोल्ड बिल्कुल, नहीं। समझ गया समझ गया, ओके, ठीक है, थैंक यू चला, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।